किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर। गन्ने में नई नई विधि और नए नए बीज इजाद किए जा रहे हैं रोज़। और बीज का तो खैर सही है, क्योंकि इस 0238 में बहुत ज़्यादा रोग आ गए। इस बार तो किसान बहुत घाटे में चल रहे हैं इसके कारण। लेकिन एक उन्नत किसान है हमारे पास जिन्होंने 0238 स्टार्टिंग से ही बोना शुरू करा और बहुत तगड़ी पैदावार लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इनके बारे में। 1 एकड़ में इनका 600 से कम का एवरेज नहीं आता, 600 कुंटल से। और 600 कुंटल मैं समझता हूँ कि बहुत तगड़ी पैदावार है हमारे इस क्षेत्र में। अब कहने को तो जो है कोई कुछ भी कहे, लेकिन 600 कुंटल गंडे बहुत होते हैं 1 एकड़ में। 125 के आसपास, 115 कुंटल, 20 कुंटल के बीघे के आसपास बहुत अच्छी पैदावार मानी जाती है। आप वीडियो के माध्यम से ये गन्ना देख भी पा रहे होंगे। मार्च की बुआई का गन्ना है और 30 इंच पे गन्ने की बुआई है। नीटू चौधरी बड़ौदा का ये गन्ना है। और स्टार्टिंग से ही मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ कैसे कैसे इनका जो है प्रबंधन रहता है गन्ने का, क्योंकि मेरे सामने ही ये गन्ना बुआई हुआ, मेरे सामने ही सारे काम हुए। तो शुरू में इन्होंने इस 1 एकड़ खेत में कम से कम भी 15 बुग्गी इसमें जो है कूड़ी का खाद डाल लगा। मोल खरीदते हैं खाद, इनके पास अपने पशु तो है नहीं। और उसके बाद इन्होंने जो है इसमें बहुत अच्छी जुताई करवाई। उसके खाद को मिलाने के बाद रोटावेटर निकलवाया, और रोटावेटर के बाद इन्होंने इसमें जो है 2 बीघे डाई, मतलब 2 धड़ी का बीघा डाई, और उसके बाद सल्फर और पोटाश 1 धड़ी का बीघा इन्होंने इसमें 1 कट्टा पोटाश का पूरा डाला जब इसकी खेत की तैयारी करी गई थी शुरू में। और इतने खाद के बाद इन्होंने इस पर 30 इंच की दूरी पे जो है खूड़ फड़वाए। और 30 इंच की दूरी के बाद यो जो है लेबर पे ही इन्होंने बुआई करवाई थी इसकी। और बुआई करवाई गई 3 आँख का, 4 आँख का भी पेंडा इसमें काटा गया। लेकिन लागत बहुत है भाई साहब की। अब झूठो ही कह लगे भाई इसमें बिना गिरे कुछ हो गया। मैं आपको बताऊं, मैं खेत में घूम रहा, ये देखो कितना तकड़ा बेला गन्ना खड़ा दोस्तों। 125 से कम गन्ना निकलने का नहीं बिल्कुल भी, कोई वो नहीं है। अभी तो डलेगा बहुत दिनों में जाके। उसके बाद इन्होंने जो है इसमें कम से कम 3 से 4 स्प्रे भी लगवाई हैं। इसमें क्रोजन की स्प्रे भी लगी है दोस्तों मेरे सामने ही। और इसमें NPK 19-19 और जो 12-32-16 कई तरीके की जो स्प्रे आती है वो भी करवाई गई हैं 1-2 बार। जिब्रेलिक एसिड का भी इसमें इस्तेमाल करा गया है। मतलब कहने का ये है कि खाद तो डाली गई है सारी, सभी तरीके की, और आपके सामने रिजल्ट भी है। भाई का कहना है कि बिना डाले कुछ नहीं होता। और हर बार ही गवाह है किसान भाई हमारे जो है आसपास के, जो जानते हैं इन्हें, कभी भी इनका गन्ना 125, 120, 15 से कम नहीं आता। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, 30 इंच पे गन्ना बोते हैं हमेशा। और 3 आँख का, 4 आँख का पेंडा बोया जाता है। कोई ये नहीं है कि भाई 1 आँख है या 2 है, या और ये भी नहीं है कि भाई मैं नीचे का नहीं बोता या छोड़ दिया, नहीं। सारा का सारा गन्ना ही इसमें बुआई करा गया है। टोटल गन्ना ऊपर से लेके नीचे तक, कोई 3 आँख, कोई 4 आँख, कोई 2 आँख, 2.5 आँख। 2 का तो होता ही नहीं मेरे ख्याल से। सारा जो है 3 आँख से कम कोई गन्ना नहीं बोया जाता। अब मैं इस 1 एकड़ खेत है ये पूरा 5 बीघे का, मैं इसमें लगभग सारे में ही घूम लिया। आप कोई सी भी रो में चले जाइए, गन्ना चारों खन्ने ऐसा ही है। और ट्रंच के गन्ने को भी जो है मात दे रहा गन्ना। इनके पास कोई अपना हल या कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर काम ये मजदूरी पे ही करवाते हैं अपना। 1-2 बार बवाई करवा दे। शौकीन किसान है, मिट्टी चढ़ाना हो या खाद कोई सी भी हो, हमेशा जो है अप टू डेट रहते हैं। और गन्ना हमेशा लेते हैं ज़बरदस्त फसल ही। ये देखिए, किसी भी तरफ आप देख लीजिए, मैं कैमरा घुमा देता हूँ। और इसमें जो है ह्यूमिक का भी इस्तेमाल करा गया। इसमें सल्फर और आपका पोटाश, आपकी स्प्रे 19 हर तरीके का जो होता है, आप जानते ही हैं किसान भाइयों, सभी खादों का प्रयोग करा गया।
डाई का भी इसमें जो है 2 धड़ी का बीघा तो बुआई पे करी और 2 धड़ी फिर भी डाली गई थी एक बार और। तो कहने का मतलब ये है, लागत अच्छी दी गई, आपके सामने पैदावार है। गन्ना 125 कुंटल से कम नहीं निकलने का, 600 कुंटल के आसपास आराम से, 600 से ऊपर ही चला जाता है। ले 600 हमने आपको एवरेज बता दिया। सारा का सारा चकमे इनके ऐसे ही खड़ा, मुड्ढी भी और बोर्ड भी। और ये बुआई है मार्च की नहीं है ये, मानो मार्च के पहले हफ्ते की, या मेरे ख्याल 30 फरवरी के आसपास, 28 फरवरी, मतलब लास्ट का फरवरी का हफ्ता था, या जो है मार्च का पहला हफ्ता, मेरे एकदम पक्का तो याद नहीं, पर हाँ उसी टाइम की बुआई है। और आप गन्ना देख पा रहे होंगे किसान भाइयों, लागत है तो सब कुछ है। ये देखिए, अभी मैं किसान गोष्ठी में गया था, किसान गोष्ठी नहीं, श्री धर्मपाल सिंह है जो जैविक खेती कर रहे हैं, एक वीडियो मैं वहाँ से बना के लाया हूँ थाना भवन से, आपको दिखाऊंगा। हालांकि उनका मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, वे गौ आधारित खेती कर रहे हैं, और जो भी वे बनाते हैं वे सब चीज़ें मैं लाया हूँ वहाँ से, आपको मैं दिखाऊँगा। और गन्ना उनका भी बहुत ज़बरदस्त तगड़ा गन्ना है, और उनका तो सब कुछ जैविक ही गन्ना है। उन्होंने बल्कि वहाँ मुझे दिखाए अपने सारे प्रोडक्ट भी, भाई शक्कर भी बनवाते हैं वे, गुड़ भी बनवाते हैं जैविक, और लोगों को प्रेरित कर रहे। हालांकि खेती ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन भाई इतना जो है, एक तो मॉडल नहीं है इंसान के सामने देखने का, भाई बिल्कुल सामने उदाहरण हो कैसे करा जाए, सभी चीज़ें हैं। अब इसमें ये है भाई, लागत तो लगती है, लेकिन जो है अगर थोड़ा सा किसान जागरूक है और थोड़ी मेहनत कर ले तो फल सामने आ ही जाता है। वो वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छा मुझे लगा उनका जो है पैटर्न खेती करने का। बहुत ही कम लागत में वे तगड़ा गन्ना ले रहे हैं, ऐसा ही इससे भी मोटा गन्ना है, आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों। और जैविक है, पूर्ण रूप से जैविक है। लेकिन ये खेत मुझे बहुत पसंद है भाई साहब का। आप देखो चारों तरफ मेड़ लगवानी पड़ी अब जो है, अभी पीछे सी आंधी आ गई थी, उसमें थोड़ा गन्ना झुकड़ा गया था ये, और उसमें मेड़ लगवानी पड़ी अब। लेकिन ये रुक जाएगा, 3-3 के झुंड एक जगह बांध रखे। ये देखिए, असोजी को भी फैल कर रखा गन्ने ने, जितने भी मैंने अब खेत देखे अभी थोड़े दिनों के अंतराल पे ही गन्ना टक्कर दे रहा सबको, ट्रंच को भी टक्कर दे रहा। बाकी इनका कहना ये है कि भाई जब हम बीच में कोई फसल नहीं लेते तो, और हमारे पास इतने यंत्र भी नहीं, आप मैं बताऊँ, वो जो है बुढ़ाना रहते हैं भाई साहब, इतने यंत्र भी नहीं है उनके पास, जो है देख रेख में ही अपना गन्ना ऐसा कर ले। और उनका तो कहना यही है कि भाई हमें तो यही सूट आ रहा, हम तो यही बोएंगे, हम बीच में कुछ बोते नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी सोच है किसान की। लेकिन गन्ना आपको कैसा लगा किसान भाई, और लागत के बारे में जो है गलत या सही जो भी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना, ताकि मैं बनानी बंद करूँ इस तरीके की वीडियो। लेकिन मुझे गन्ना पसंद आया और खेती भी पसंद आई। भाई साहब ज़्यादा हटेटे में पानी देते, सीधी सिंपल खेती करते हैं। इनका तो नियम एक है कि लागत दोगे तो कुछ होगा, नहीं तो नहीं। और जैविक बिना कूड़ी के खाद के ये खेती नहीं करते। मुझे लग रहा कि दोनों जो खाद डलते हैं, कूड़ी का भी और वैसा भी, उसका ही ये रिजल्ट है। गन्ने ने जो है टक्कर दे रखी है अच्छे अच्छे खेत को। 600 कुंटल की पैदावार कम नहीं होती, बहुत अच्छी पैदावार है। तो धन्यवाद दोस्तों।